हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी मेकअप थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आप लोग हर रोज एक नया टॉपिक बताते हैं किस तरीके से आप लोग इनको सीखकर अपने मेकअप को और भी सुंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आप ये क्लासेस देखें उनको पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल क्लासेस हैं। अगर आप कुछ भी स्किप करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, आप लोग उस चीज को समझ नहीं सकेंगे। और आप लोग जानते हैं कि वीडियोस में मैं बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ ताकि आपको समझ आए। बिल्कुल भी हम लोग एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हैं इसमें। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आए, और एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठेंगे ताकि आप इन टॉपिक्स को लिख सकें। तो आपके लिए बहुत यूजफुल चीजें रहेंगी, आपके खुद के लिए भी, और अगर आप लोग आगे सिखाना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि हाईलाइट और कंटूर क्या होता है, क्यों किया जाता है फेस के ऊपर। इसके क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि कंटूर क्यों करें हम लोग, अगर फेस शेप अच्छा है तो क्यों करेंगे। आज हम लोग जानेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, आज का हमारा टॉपिक है कंटूर एंड हाईलाइट। कंटूर और हाईलाइट दोनों ही दो प्रकार के होते हैं, पाउडर और क्रीम। पाउडर, क्रीम या लिक्विड, मतलब लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों लगभग एक से हो गए तो पाउडर अलग हो गया। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पाउडर और क्रीम या लिक्विड। तो इसके बाद कंटूर को जानेंगे, कंटूर क्या चीज है। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग, तो जानेंगे सबसे पहले कंटूर को समझेंगे। नॉर्मली सब फेस 3D होते हैं, लेकिन जब हम मेकअप करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा वीडियोस में बताती हूँ कि जब भी हम लोग मेकअप करते हैं और फाउंडेशन का यूज करते हैं, तब हमारा जो फेस है वो 2D हो जाता है। मतलब डायमेंशन जो होता है वो खत्म हो जाता है फेस के ऊपर से। फेस हमारा ब्लैंक दिखने लग जाता है, थोड़ी बहुत ही शेप हमको नजर आती है फेस की, मीन्स चेहरा ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, सब फीचर्स ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन जब कंटूर से फेस को शेप देते हैं तो दोबारा हमारा जो फेस होता है वो 3D हो जाता है। तो हम इसको समझेंगे, जब हम किसी का मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उनके जो है पूरे फेस पे दिख रहा होता है, डायमेंशन होता है, मतलब पूरे फेस पे शेप दिख रही होती है। कहीं से चिक बोन्स ऊपर होते हैं, या कहीं से जो चिन है हमारी वो पतली होती है या मोटी होती है, मतलब एक फेस शेप सबका होता है। फेस शेप कब खत्म हो जाता है, जब हम लोग फाउंडेशन का यूज कर देते हैं। तो 3D फेस से हमारा जो फेस है वो 2D शेप में आ जाता है। इसको दोबारा 3D बनाने के लिए हम लोग कंटूर का यूज करते हैं। इसके बाद स्कल्प्टेड ये जो कंटूर होता है, ये हमारे फेस को एक अच्छा स्कल्प्टेड लुक देता है। थोड़ा मतलब आप समझे इस चीज को कि थोड़ा सा ऐसा शेप देता है कि हमारा जो फेस है बहुत सुंदर दिखता है, और जो फीचर्स है उनको ये इनहेंस कर देता है। ठीक है, तो कंटूर का हमारा काम है फीचर्स को इनहेंस करना, एक स्कल्प्टेड लुक देना फेस को, और हमारे फेस को दोबारा से 3D शेप देना। इसलिए हम लोग कंटूर करते हैं फेस के ऊपर। कंटूर हमारी स्किन टोन से 2 शेड डार्कर यूज किया जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि हम जो भी फाउंडेशन लगा रहे हैं, स्किन टोन तो हमारी चली गई, क्योंकि जब हम फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं तो आप लोग देखते हैं कि हम फाउंडेशन 1 या 2 टोन क्लाइंट को फेयर ही लगाते हैं, वो भी क्लाइंट की इच्छा से लगाते हैं, ताकि जो उनका टोन है वो थोड़ा अच्छा उभरा हुआ दिखे, सुंदर दिखे। तो हम लोग किससे, स्किन से ना लेके हम लोग लेंगे कि उनका जो फाउंडेशन लगाया है उससे 2 टोन हमारा जो कंटूर है वो डार्क होना चाहिए, 2 टोन, ताकि जब हमारा कंटूर हो तो वो शो हो हमें। कंटूर का काम फेस और बॉडी को स्लिमिंग इफेक्ट देना है। तो फ्रेंड्स, एक तो ये हमारे फेस को डायमेंशन एक अच्छा सा 3D लुक देता ही है, और अगर हमारे फेस के ऊपर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फेस का मोटा होना, जैसे कि हमारे फेस को जैसे मैंने आपको बताया कि फेस शेप्स अलग अलग होती हैं हमारी, जैसे आपका स्क्वायर फेस शेप हो गया, राउंड हो गया, लॉन्ग हो गया, डायमंड हो गया, ऐसे अलग अलग फेस शेप्स होती हैं। उनको आइडियल फेस शेप देने के लिए भी कंटूर हमारी हेल्प करता है। कभी कभी आप देखते हैं हमारा किसी क्लाइंट का जो नोज होता है बहुत ज्यादा पतला होता है, कभी देखते हैं मोटा होता है, उसको पतला कैसे करना है, लंबा कैसे दिखाना है, ये सारा काम हमारा कंटूर करता है। तो लिखेंगे इसको, कंटूर का काम फेस एंड बॉडी को स्लिमिंग इफेक्ट देना होता है, जैसे चिक्स को पतला दिखाना, नाक को पतला दिखाना और लंबा दिखाना। यदि नाक ज्यादा लंबा है तो उसको मीडियम दिखाना, डबल चिन है तो उसको ठीक करना, फोरहेड अगर ज्यादा लंबा है तो उसे छोटा करना। स्क्रीन को ऊपर करेंगे। इस तरह से
फेस को इनहेंस करने का काम कॉन्टोर के द्वारा किया जाता है। तो हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से अगर हमारे फेस पे कोई प्रॉब्लम है, हमारा नोज ज्यादा मोटा है तो हम उसको पतला कैसे करेंगे, और अगर हमारे जो चिक्स हैं वो बहुत ज्यादा हैवी दिख रहे हैं तो उनको पतला कैसे करेंगे, डबल चिन को कैसे हम लोग ठीक करेंगे, फोरहेड लंबा है तो उसको छोटा कैसे करेंगे, चिन एरिया लंबा है तो उसको छोटा कैसे करेंगे, और किस तरीके से हम अपने फेस को एक सुंदर सी शेप दे सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज सीखा और प्रैक्टिकली हम आप लोग को सिखाते रहते हैं कॉन्टोर करना भी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना कि कॉन्टोर की कितनी अहमियत है हमारे फेस मतलब मेकअप में। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हाईलाइटिंग का क्या काम होता है हमारे फेस के ऊपर। अब हम लोग समझेंगे कि हाइलाइटर का क्या काम होता है। फ्रेंड्स, ये जो हाइलाइटिंग है ये कोई जैसे आप शिमरी हाइलाइटर देखते हैं वो नहीं है। जैसे हमने फेस पे कॉन्टोर करते हैं ऐसे हम लोग फेस को उभारने के लिए हाइलाइटिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग किस तरीके का आप लिख सकते हैं इसको, यह फेस के दबे हुए हिस्सों को उभारने का काम करता है। जैसे कॉन्टोर करने के लिए 2 शेड डार्कर कॉन्टोर का यूज किया जाता है, मतलब 2 शेड हम लोग डार्कर कलर का यूज करते हैं कॉन्टोर करने के लिए फेस पे, क्योंकि हमें फेस को शेप देना है। उसी प्रकार 2 शेड लाइट कंसीलर का यूज करेंगे जब हम लोगों को फेस के ऊपर हाइलाइटिंग का इफेक्ट देना है। हमने कॉन्टोर किया, फेस को पतला किया, लेकिन जो उभरने वाले हिस्से हैं उनको हमें उभारना है। उभारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइट कंसीलर का यूज करेंगे। 2 या 3 टोन आप लोग लाइट कंसीलर ले सकते हैं फेस को उभारने के लिए। ऐसे 2 या 2 टोन आप लोग डार्क कॉन्टोर ले सकते हैं फेस को शेप देने के लिए। अच्छा, कैसे मिलाएंगे उसको, हम लोग फाउंडेशन जैसा हमने लगाया है उससे 2 शेड लाइट आप लोग हाइलाइटिंग करने के लिए कंसीलर का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर कंसीलर आपके पास नहीं भी होता तो आप लोग फाउंडेशन से भी लाइट करके फाउंडेशन से भी हाईलाइट कर सकते हैं। डार्क कलर के आप लोग फाउंडेशन से कॉन्टोर भी कर सकते हैं। कैसे भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने मेकअप को, आपको बस टेक्निक पता होनी चाहिए। फेस के जिस पार्ट पर डायरेक्ट कैमरा लाइट आती है उस जगह को हाईलाइट का काम किया जाता है। अब आप लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे कैमरा की लाइट आती है। हमारा उभरा हुआ हिस्सा कौन सा होता है, टेम्पल ऑफ द चिक्स, मतलब जो चिक्स है वो हमारे उभरे हुए हिस्से हैं, उधर हाईलाइटिंग की नीड है। टी जोन लाइक फोरहेड के ऊपर और टी जोन के ऊपर और चिन तक आप लोग आएंगे, इस एरिया पर आप लोग हाईलाइट करेंगे। इसके बाद नोज का जो मिड एरिया होता है वहां और चिन, इस एरिया पर हम लोग जरूर हाईलाइट का यूज करेंगे। अपर लिप्स के ऊपर वाले एरिया पर करेंगे, इन जगहों पर हाईलाइट का यूज होता है। मतलब टी जोन पे हुआ हमारा, चिन एरिया पर, टी जोन पर हुआ, चिक्स के ऊपर हुआ, और यह फेस को ब्राइटन अप लुक देता है। वो सुंदर, मतलब एक अच्छा सा इफेक्ट आता है फेस के ऊपर। यह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब हमारे आप लोग देखते हैं शादियों में जो लाइट्स वगैरह होती है, बहुत हैवी लाइट्स होती हैं, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। एक अच्छा सा अपना फेस का शेप हमें दिखता है। इसलिए हमें फेस के ऊपर कॉन्टोर करना और हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग अपने फेस को एक आइडल फेस शेप दे सकें। फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी फेस शेप की वीडियो आ चुकी हुई है, जिसमें हमने आपको बताया था कौन कौन से फेस शेप हमारे होते हैं। अब हमारी वीडियो है हाईलाइटिंग और कॉन्टोर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कॉन्टोर एंड हाईलाइटिंग का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल सुमांसी सहगल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।